आज हम पाकिस्तान के सूबा सिंध में पानी के मसाइल पे बात करेंगे, ख़ास तौर पे इंडस डेल्टा के जहाँ पे दरिया सिंध जाकर समुंदर में शामिल होता है और वहाँ पे अक्सर पानी की कमी का मसला रहता है, चूँकि डैम बन चुके हैं और साल के कई महीनों में पानी वहाँ पे समुंदर में शामिल नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत सारे माहौलियाती मसाइल बन रहे हैं। इसके अलावा भी सिंध में पानी के काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो उन मसाइल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन जरवार साहब। हुसैन जरवार साहब CEO हैं इंडस कंसोर्शियम के, वाटर एक्टिविस्ट हैं, इनका अपना ताल्लुक सिंध से है और सिंध में इन्होंने पानी के मसाइल पे काफ़ी सारा काम किया है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इरसा का काम है कि पानी को सही तरह से तकसीम करे। कुछ उस हवाले से शिकायत हैं कि सिंध में पानी पहुँचता ही कम है। अच्छा, दूसरी शिकायत ये हो गई कि सिंध में जो पानी पहुँचता है वहाँ पे जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है फार्मर्स के बीच में या वहाँ पे मुख्तलिफ ज़िलों के बीच में, तो वहाँ पे भी मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो सही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इरसा पे तो हम किसी वक्त बाद में बात करेंगे और चूंकि यहाँ पे हमारे साथ एक पॉडकास्ट में मोहसिन लगारी साहब तशरीफ़ लेके आए थे, तो उनका ये कहना था कि जी इरसा पे जो पानी की तकसीम का मुआहदा हुआ था उसमें हर सूबे का शेयर डिटरमिन किया गया था बेस्ड ऑन टोटल वाटर अवेलेबिलिटी। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो टोटल अवेलेबिलिटी किसी तरह से मेजर की गई है, लेकिन फिर हर सीज़न में जो पानी दस्तयाब होता है, मतलब जो यूजेबल वाटर है, एक अवेलेबल पानी जो ओवरऑल हो सकता है या होता है और फिर जो यूजेबल पानी है, तो वो कह रहे थे कि उसमें फ़र्क है और उसकी वजह से हर सूबे को ही कम शेयर मिलता है कि जब आप यूजेबल पानी को डिवाइड करते हैं तो हर सूबे को उसके हिस्से से कम मिल रहा होता है। अच्छा, बहरहाल इस पर हम एक अलहदा पॉडकास्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इंपॉर्टेंट मामला है। उसमें फिर इरसा की गवर्नेंस भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर हम इस पे आ जाएं कि जब एक तो ये हो गया कि पानी कम मिला, फिर पानी की तकसीम में मसाइल हुए सूबा सिंध के अंदर, और जब तकसीम हुई तो ज़ाहिर है किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, इससे खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें फिर आप देखेंगे कि अगर पानी कम आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें क्लाइमेट चेंज के भी एक असर है कि पानी, आपको पता है पहले बारिशों का पैटर्न भी चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो जिस वक्त आपकी क्रॉपिंग प्रीवियस आपकी प्रैक्टिसेस थी, पैटर्न्स थे, वो भी तब्दील हुए। तो जिस वक्त आप क्रॉपिंग कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो वो भी पानी आपको मुतासिर करता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने, वो तो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, उसमें हम बात करेंगे जो हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने बनाए हुए हैं जिससे हम स्पेशली एनर्जी पैदा कर रहे हैं, डैम्स। इस वक्त अगर विंटर में पानी नहीं है, जितना भी पानी आएगा तो जाहिर है ये डैम्स हमने जिस पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, तो पहली प्रायोरिटी ये है कि पानी रोक के आप इन डैम्स को फिल करेंगे। अगर उस वक्त सूबों में कोई एक क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए तो वो पानी उनको नहीं मिल सकता। तो मतलब ये मल्टीपल ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पानी जो है ना वो सूबों को की तकसीम के मसाइल हैं, जिसमें लोअर रिपेरियंस के, सिंध के तो सख्त एतराज़ात रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम हाइड्रो के बनाते हैं ना, आपने डेटा का जिक्र किया, वैसे कहते हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान में जो जिस बुनियाद पे वापडा जो है वो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज करता है, डेटा बेस, इसको भी देखने की ज़रूरत है, ट्रैक करने की ज़रूरत है कि वाकई सिस्टम में इतना पानी मौजूद है या नहीं है। अगर सिस्टम में इतना पानी मौजूद है तो पाकिस्तान में कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें प्रोविंसेस को अपने ड्यू शेयर का पानी जो है वो मिला हो। और ज़ाहिर है सिंध बीइंग अ लोअर रिपेरियन, उसके कुछ और वाटर के इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे हम सिंध में हमारी 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कोस्टल एरिया में है, कराची है, बदीन है, ठट्टा है और सिजावल है। अगर इस कोस्टल एरिया में, इंडस डेल्टा के एरिया में ये फ्रेश वाटर नहीं जाएगा, वो सेडिमेंट और सिल्ट नहीं लेके जाएगा तो सी इंट्रूजन होगी। अच्छा, एक तरफ इस तरफ आने से पहले मैं ये समझना चाह रहा था कि एक तो ये डेल्टा के ये जो अभी जिनकी तरफ आप आ रहे थे, एक तो ये इश्यूज है ना, एक ये है कि चूंकि पानी कम होता है तो जो सिंध में जो फसलें उगाई जा सकती हैं या जो प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है उसका मसला होता है, राइट? अच्छा, लेकिन अभी शायद आपसे इससे पहले बात हो रही थी तो आपने ये भी बताया कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी भी है। अच्छा, लेकिन वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी तो एक्सेस वाटर से आती है,
पानी जब ज्यादती हो जाती है, मतलब पंजाब में भी जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई है, ये सेम हुआ है या सेम थोर कहते हैं, तो वो तो पानी की ज्यादती से हुआ है। नहर गुजर गई या फ्लड इरिगेशन हुई तो उससे ये हो गया। तो आपकी गुफ्तगू से ये भी लग रहा है कि कुछ इलाकों में शायद पानी की वाफिर अवेलेबिलिटी हो जाती है और कुछ इलाकों में फिर कमी रह जाती है। जी, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि एक नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम के तहत सिंध में लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज बनाई गई थी, जो नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। सेम के मसले को डील करने के लिए कि वो जो लैंड फर्टिलिटी थी उसको इम्प्रूव करना था, और इसको LBD की वजह से मदद से वो पानी जो है समंदर में ले जाना था। लेकिन उसके अपने मसाइल हो गए क्योंकि उसकी डिजाइनी जो है वो गलत बनी, उसकी डिजाइन गलत था और उससे उल्टा नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान ये हुआ कि ये एक तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसमें जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या इमरजेंसीज का जो पर्सपेक्टिव था ना, उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया गया कि अगर बहुत एक्सट्रीम वाटर इन केस ऑफ इमरजेंसीज आती है, मतलब बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती है, पानी हो जाता है, तो ये ड्रेनेज जो है ना वो कैटर नहीं कर सकती, वो पानी उठा के जो है ना समंदर में नहीं फेंक सकती। अगर वो फेंकेगी तो उसको काफी अरसा लगेगा। तो ये हुआ कि एक दो दफा इस तरह से हुआ तो पानी ओवरफ्लो हो गया, ये ड्रेनेज कई जगहों से जो है वो टूट गई, और जो पानी आया था बारिश का पानी भी था, और ये जो पानी सेम और थोर का पानी जो ड्रेन लेके जा रही थी वो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स में जो है ना वो फैल गया, तो सारी जमीनें वो तबाह हो गई। तो उन जगहों पे फ्लडिंग हो गई जहां पे शायद अदरवाइज ना हो, फ्लडिंग हो गई, जमीनें तबाह हो गई और उनकी फर्टिलिटी मुतासिर हुई ना, क्योंकि वो बेसिकली तो वो ड्रेन जो है वो वेस्ट वाटर और सेम और थोर का पानी लेके जा रही है, सैलान वाटर जो है ना वो फैल गया। एक ये हो गया। दूसरा 99 का फ्लड आपने सुना होगा, पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा फ्लड अपना साइक्लोन था जिसने कोस्टल एरिया को मुतासर किया था। ये गुजरात और हमारी सिंध की कोस्टल एरिया जो है पाकिस्तानी कोस्टल एरिया में आया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो समंदर था इसकी टूटने की वजह से समंदर की जो लहरें आई साइक्लोन की वजह से वो फैल गई, और हजारों एकड़ जमीन जो है ना वो समंदर के अंदर आ गया, क्योंकि वंस समंदर अगर सरफेस पे आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता, वो लैंड आप रिक्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें भी इस प्रोजेक्ट की गलत डिजाइनिंग है। ठीक हो गया। तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक्स हुई और ये करेक्ट नहीं हुई बाद में, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। इस पे आपको इंटरेस्टिंगली मैं बताता चलूं, वर्ल्ड बैंक का शायद अगर मैं करेक्ट हूं पहला इंस्पेक्शन पैनल जो है ना क्लेम इस प्रोजेक्ट पे आया, और उसमें एक इंस्पेक्शन पैनल आया, उसने अपनी रिपोर्ट बना के बोर्ड को दी कि वाकई डिजाइन के फॉल्ट हैं। तस्लीम किया कंसल्टेंट्स ने, वो रिपोर्ट पढ़ी है अभी वर्ल्ड बैंक के अपनी वेबसाइट पे, और उसमें लिखा कि इन्होंने लोकल कम्युनिटीज के विजडम को जो है और उनकी बातों को शामिल नहीं किया, इनके साथ कंसल्टेशन नहीं की, जिसकी वजह से इसकी डिजाइन गलत थी, जिसने इकोसिस्टम को, लोगों को जो है बहुत नुकसान दिया है। और उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि इसकी कंपनसेशन की जाए। अच्छा। इस नुकसान की कंपनसेशन हुई फिर बाद में नहीं हुई कंपनसेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ने कहा उनका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया होगा तो अब कंपनसेशन करनी थी, तो हुकूमत ने अपने पैसों से तो ये है कि सिंध गवर्नमेंट उसकी रीडिजाइनिंग का सोच रही है, काफी अरसे से जो है इस पे बातचीत चल रही है। तो लेकिन ये है कि इसका फायदा देने के बजाय अब ड्रेन जो है ना मुस्तकिल डिजास्टर है, नवाब शाह से लेके बदीन तक 5 जिलों का जब भी बारिशें होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, 2022 का जो फ्लड आया था ना, उसमें क्योंकि पानी की कैपेसिटी इतनी थी कि कम से कम 5-6 महीने 7 महीने तक इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना पानी खड़ा रहा, क्योंकि इसकी ड्रेनेज की अपनी कैपेसिटी कम थी पानी उठाने की। तो उसकी वजह से एक 6-7-8 माह जो है ना वो लोग अंडर वाटर रहे। सिर्फ इतना छोटा है कि 6-7-8 महीने पानी नहीं निकाल सकते? जी नहीं, या उसकी और भी रीजन हो? नहीं, मेन रीजन यही है कि इसकी कैपेसिटी कम है बहुत। इसकी कैपेसिटी कम है।